जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो? बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आ रही है तो उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे ने सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज हम स्टेप टू स्टेप गुजराती का पेपर किस तरह से लिखेंगे वो समझेंगे। स्टार्टिंग होता है विभाग ए, मैच द कॉलम होता है। मैच द कॉलम जो है 4 तरीके से पूछा जाता है। एक जो है लेखक, दूसरा होता है साहित्य प्रकार, तीसरा होता है पात्र लेखन और चौथा होता है डायलॉग कि किसने किसको बोला है। तो वो 4 तरीके से वो पत्र लेखन पूछा जाता है। सेकंड आता है खाली जगह यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। थर्ड आता है खरा खोटा यानी कि ट्रू और फॉल्स। और उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो मतलब कि 1 वर्ड में लिखना है। ये सारी चीजें आप लोग कब लिख पाओगे? जब आप लोग ने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना टेक्स्ट बुक में है ना वर्क बुक में है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे तो ही आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो और उसके बाद आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो बच्चे बोलते हैं कि टीचर इतना लंबा आंसर होता है कि लर्न नहीं होता है। तो जो लॉन्ग आंसर होता है वो ज्यादातर लॉन्ग आंसर के लिए 5 चैप्टर जो है वो अच्छे से याद रखना पड़ता है। एक तो 2nd चैप्टर सरनाईना सूर, नेक्स्ट चैप्टर है 5 चैप्टर श्वेत क्रांति ना प्रणेताओ, 10 चैप्टर है नथी, 12 चैप्टर है झबक ज्योत और 14 चैप्टर है जेठी बैठ। ये 5 चैप्टर जो है इतने लंबे चैप्टर है कि बच्चे बोलते कि याद नहीं रहते। तो वो जो चैप्टर है वो स्टोरी की तरह याद रखो। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, अगर आप लोग को चैप्टर अच्छे से याद है तो आप लोग ऑनवर्ड से वो चैप्टर क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन जो है खाली छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग को थोड़ा भी समरी पता है तो आप वो समरी के हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर करना है। सेकंड है बी सेक्शन। बी सेक्शन में भी मैच द कॉलम आता है, वैसे ही आता है लेखक, साहित्य प्रकार और एक चैप्टर है 18 जिसमें वो इस तरह से पूछा जाता है मुक्तक है, मुक्तक की लाइन पूछेंगे और उसका यहाँ पे सामने लेखक पूछा जाएगा। तो 18 चैप्टर में लेखक, उसकी काव्य पंक्ति, वो दोनों चीजें याद रखनी रहती है। उसमें भी ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। जब आप लोग ने अच्छे से काव्य समझे होंगे तो वो आप लोग ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 वर्ड के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सी सेक्शन। सी सेक्शन में 33, 34, 35, 36 ये जो 4 क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे નીચે નામાંથી સમાનાર્થી શબ્દનું કયું જોડકું ઉચિત નથી। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना बच्चे जो है टिक कर देते। उचित नहीं मतलब कि समानार्थी का कौन सा जोड़ गलत है वो वाला आंसर यहाँ पे ढूंढना है। वैसे ही सेम है विरोधी में कि कौन सा जोड़ सही नहीं है वो ढूंढ के लिखना है। उसके बाद है साची जोड़नी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, संधि है, समास, रूढ़ी प्रयोग, कहावत, कर्मणी, प्रेरक, कर्तरी, ये सारी चीजें, विकारी, अविकारी, विराम चिन्ह, वो सारी चीजें जो है सी सेक्शन में 16 मार्क्स में आती है। ए सेक्शन 20 मार्क्स, बी सेक्शन 20 मार्क्स जो गद्य पद में से पूछा जाता है। सी सेक्शन जो है ग्रामर, व्याकरण आता है जिसमें समानार्थी, विरोधार्थी, समास, रूढ़ी प्रयोग, कर्मणी, कर्तरी, प्रेरक, वो सारी चीजें आती है। नेक्स्ट है डी सेक्शन। डी सेक्शन में होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब कि जो पैराग्राफ दिया रहता है वो पैराग्राफ को अच्छे से समझना रहता है, उसका शीर्षक लिखना रहता है और उसमें से मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद किस टॉपिक के ऊपर बात की गई है उसका शीर्षक लिखना रहता है। और वो पूरे पैराग्राफ में से हम लोग को समरी टाइप आंसर ढूंढ के लिखना है। 5 से 6 लाइन में उसका आंसर आएगा और वो होता है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है 15 नंबर वार्ता लेखन। वार्ता लेखन हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, वही सारी वार्ता लेखन अभी भी घूम फिर के आती है। तो वो क्वेश्चन जो आउटलाइन दिया रहता है तो वो वार्ता लेखन जो है
4-4, 5-5 लाइन का छोटा छोटा पैराग्राफ रहता है, तो वो 1.5 से 2 पेज जितना वार्ता लेखन लिखना है, वो भी 4 मार्क्स का रहता है। और वार्ता लेखन में छोटे छोटे पैराग्राफ में जब एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है अहवाल लेखन। अहवाल लेखन जो है, जो चीज हुई है उसके ऊपर लिखना है, मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, तो वो होता है अहवाल लेखन। जैसे बस अकस्मात हुआ, वार्षिक महोत्सव हुआ, एसएससी ना विद्यार्थीनो फेयरवेल हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पानी की व्यवस्था हुई, फिर ऐसे अलग अलग तरीके के अहवाल लेखन आते हैं। तो हमें वो वैसे अहवाल लेखन जो हो गया है, जो कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हमें अहवाल लेखन लिखना है। वो भी 4 मार्क्स का है, तो उसके लिए भी हमें 3-4 पैराग्राफ में लिखना रहता है और 1 से 1.5 पेज तक का उसका अहवाल लेखन लिखना रहता है। नेक्स्ट आता है 52 नंबर क्वेश्चन, विचार विस्तार। विचार विस्तार में विचार विस्तार 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है। जो लाइन दी रहती है उसका मतलब बताना रहता है, उसका कारण बताना रहता है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना रहता है। ये भी 4 मार्क्स का है, तो वो भी हमें 1 पेज में लिखना चाहिए। जब विचार विस्तार स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ये लाइन आनी चाहिए कि आ पंक्ति में कवि कहवा मांगे छे के, उसके बाद जो लाइन दी रहती है उसको समझाना रहता है, उसके बाद उसका कारण बताना रहता है और उसके बाद उसका उदाहरण के साथ समझाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन जो होता है 8 मार्क्स का होता है। वो ज्यादातर लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर घुमा फिरा के बहुत अलग अलग तरीके से इस तरीके के महिला और लड़कियों के ऊपर निबंध आते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक आपत्ति आती है उसके ऊपर आते हैं, फिर पिकनिक के ऊपर आ सकता है, फिर समाज के ऊपर आ सकता है, देश के ऊपर आ सकता है, इंटरनेट के ऊपर आ सकते हैं। तो 8 मार्क्स के निबंध में उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज भरे। बच्चे बोलते कि टीचर 3 से 4 पेज भरे कैसे, तो उसके लिए भी होता है कि एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना रहता है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना चाहिए। कुछ भी अगर गलतियां होती है तो वो गलती अगर आप लोग को लगता है कि कट करना चाहिए तो कट करो, अगर कट करने की जरूरत नहीं है तो बस खाली रहने दो। अगर कट करने की जरूरत पड़ रही है तो एक लाइन खींच लो, ज्यादा खींचा पीची करो मत। नीट एंड क्लीन पूरा पेपर लिखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हैं, समझिए कैसे लिखना है। और मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।